हेलो एवरीवन। आज है 13 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। अब हम एक बार टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या आज हम पढ़ेंगे पूरे इसमें। पहला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में। सेकंड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अपडेट के बारे में, जैसे घड़ियाल और स्लॉथ बियर की स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। थर्ड है जियो थर्मल एनर्जी डेवलपमेंट के बारे में, उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 के बारे में। फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में, फर्स्ट एवर ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम के बारे में। फिफ्थ है हमारा न्यूज़ इन्वायरमेंट से, जो कि यूएनडीपी फ्रंटियर 2025 रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में हम जानेंगे। सिक्स्थ है हमारा इंटरनेशनल और नेशनल एग्रीमेंट में, जिसमें ईएफटीए इंडिया टीईपीए के बारे में, वर्ल्ड पैंडमिक डब्ल्यूएचओ का पैंडमिक एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे इसमें। सेवन्थ न्यूज़ है टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे एआई अलायंस नेटवर्क के बारे में। एट न्यूज़ है जो कि हमारा हेल्थ एंड ड्रग से रिलेटेड, जिसमें हम ट्रांसफैट और फेंटानिल क्राइसिस के बारे में जानेंगे। नाइन्थ न्यूज़ है हमारा ज्योग्राफी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें पीर पंजल रेंज के बारे में जानेंगे। टेंथ है हमारा वाटर डिस्प्यूट, जिसमें इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे 11th जो हमारा डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, अस्त्र मिसाइल के बारे में जानेंगे। अब हम आते हैं अपने पहले न्यूज़, जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल लिगेसी हैज़ बीन फर्दर रिकॉग्नाइज्ड विद द एडॉप्शन ऑफ द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये कंट्री का 44th साइट है। दिस इंक्लूजन इज नॉट ओनली हाईलाइट इंडियाज आर्किटेक्चर एंड स्ट्रेटजिक power, but also its dedication to preserving living tradition and significant historical narrative. की फीचर्स की बात करने तो ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है, इंडिया नाउ रैंक 6th ग्लोबली एंड सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नोडल एजेंसी की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और ये सेंट्रल एजेंसी है फॉर ऑल वर्ल्ड हेरिटेज रिलेटेड मैटर्स इन द वर्ल्ड इन द कंट्री। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो साइट मस्ट पॉजेस आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एंड फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ द 10 यूनेस्को क्राइटेरिया। द प्रोसेस इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ ICOMOS and IUCN with the final decision made by the World Heritage Committee. अब हम जानते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में। स्ट्रेटेजिक military heritage, the network of 12 forts spanning from the 17th to 19th century demonstrate the Maratha Empire's strategic vision, innovation, regional adaptation and archaeological sites. Geographical spread की बात करें तो sites are located across Maratha and Tamil Nadu. अगर हम डिवीजन टेरन की बात करें तो दिस फोर्ट आर सिचुएटेड इन द वेरियस लैंडस्केप फ्रॉम कोस्टल outpost to hilltop, a stronghold reflecting an acute standing of geography and defense. Significance की बात करें तो living tradition, the fort are not merely relic but also intertwined with the ongoing cultural practices, festival and local custom. Archaeological and technological इंक्विटी की बात करें तो स्ट्रक्चर शोकेस एडवांस मिलिट्री इंजीनियरिंग, एडेप्टेशन टू लोकल टोपोग्राफी एंड इनोवेटिव डिफेंस एंड मैकेनिज्म के बारे में। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की बात करें, ये साइट आर लिंक टू द पाइवटल इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री, और स्पेशली ये राइज करता है एंड कंसोलिडेट करता है मराठा एम्पायर को और रेसिडेंट अगेंस्ट द वेरियस एडवर्सिटीज। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे, जो कि है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अपडेट के बारे में, घड़ियाल एंड स्लॉथ बियर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। ओवरव्यू पे आते हैं तो द इंक्लूजन ऑफ द घड़ियाल एंड द स्लॉथ बियर अंडर द स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप इन द इंडियाज कंजर्वेशन एफर्ट। घड़ियाल के बारे में बात करते हैं तो हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर रिवर विथ मेजर पॉपुलेशन इन द चंबल एंड गरवा रिवर इंडिया में, और राप्ती नारायणी रिवर इन नेपाल में। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। WPA
1972 के हिसाब से ये शेड्यूल 1 में आता है। सिटीज़ की बात करूँ अपेंडिक्स 1 में है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक में, तो थिनेस्ट मोस्ट इलोंगेटेड नोट एमोंग क्रोकोडाइल होता है। एडल्ट मेल पोजेज अ बल्बोस घारा एट द स्नॉट टिप, और हाईली एक्वेटिक होते हैं, रेयरली वेंटरिंग ऑन टू द लैंड एक्सेप्ट फॉर नेस्टिंग। स्लॉथ बियर की बात करते हैं तो हैबिटेट जो इसका नेटिव टू इंडिया है, श्रीलंका नेपाल में भी पाए जाते हैं, फाउंड इन 5 जियोग्राफिकल जोन इन इंडिया। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में ये वनरेबल है। WPA 1972 में ये शेड्यूल 1 में है। सिटीज़ में देखें तो अपेंडिक्स 1 में आता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सैगी कोट, स्मॉल साइज कंपेयर टू अदर बियर्स, डाइट मेनली कंप्राइजेस टर्माइट्स एंड एंट, सोलिडरी होते हैं और प्राइमरली नॉक्टर्नल होते हैं। अब हम आते हैं ISS IDWH ऑब्जेक्टिव एंड कवर्ड स्पीसीज के बारे में जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका है प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरिया एंड रिकवरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। कंपोनेंट की बात कर लें तो सपोर्ट करता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया एंड मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट के बारे में। स्पीसीज कवर्ड की बात करें तो 22 स्पीसीज इंक्लूडिंग द स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसमें से और अमॉन्ग अदर्स। अब हम आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट के बारे में। उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 की बात करें, इसका एम है द पॉलिसी सीक्स टू फोस्टर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली वायबल जियोथर्मल रिसोर्सेज इन उत्तराखंड। अगर हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एंड चैलेंजेस की, तो व्हाट इज जियोथर्मल? जियोथर्मल की बात करें डेफिनेशन पे आते हैं तो हीट एनर्जी डिराइव फ्रॉम द अर्थ सरफेस या फिर अर्थ सब सरफेस ओरिजिनली फ्रॉम रेसिडुअल हीट ड्यूरिंग अर्थ फॉर्मेशन एंड ऑनगोइंग रेडियो एक्टिव डिके। यूजेस की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग, कूलिंग एंड एनर्जी स्टोरेज। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कन्वेंशनल है, यूटिलाइजेस हाइड्रोथर्मल रिजर्वियर वेयर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस बाय नेचुरल सब सरफेस फ्लूइड। नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो इंक्लूडेड इन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम EGS and closed loop geothermal system which are independent of the hydrothermal reservoir and harvest heat at a great depth। अब पोटेंशियल इन इंडिया में बात कर लेते हैं तो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है 10,600 मेगावाट जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया 2022 के हिसाब से। की फील्ड की बात करें तो लद्दाख आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग साइट है। बेनिफिट की बात करें तो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाई यूटिलिटी रेट होती है जो कि मोर देन 75% है इन 2023 में, लो इमिशन एंड इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, हाई टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट है, लिमिटेड R&D है एंड स्किल्ड वर्कफोर्स है, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेन है जैसे कि इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, लैंड यूज, कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी प्रोसेस भी है इसमें। इनिशिएटिव की बात करें, मैपिंग जियोपॉलिटिकल पोटेंशियल जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ टास्क फोर्स फॉर जियोथर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन विथ आइलैंड, सऊदी अरबिया एंड USA से है। इलेक्ट्रॉनिक, अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में, फर्स्ट एवर E-ट्रक इंसेंटिव स्कीम के बारे में। अगर हम ऑब्जेक्टिव पे आते हैं तो द स्कीम एम टू सपोर्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रक्स, E-ट्रक्स, प्रमोट इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस बोथ लॉजिस्टिक कॉस्ट और कार्बन फुटप्रिंट। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो डीजल ट्रक constitute only 3% of the vehicle but contributes to 42% of the transport related greenhouse gas emission। इंसेंटिव की बात करें तो अप टू ₹9.6 लाख पर E-ट्रक है ऑफर्ड एज अपफ्रंट रिडक्शन। स्क्रैपिंग की बात करें, लिंक्ड इंसेंटिव है, मैंडेटरी फॉर E-ट्रक्स टू इनकरेज द फेजिंग आउट ऑफ द ओल्डर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। मिनिस्ट्री की बात करें तो हैवी इंडस्ट्री में ये के अंतर्गत आता है। PM E-ड्राइव इनिशिएटिव की बात करें, स्कोप क्या है, कवर E2 व्हीलर्स, E3 व्हीलर्स, E-एम्बुलेंस, E-बस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेवलप
charging infrastructure, strengthen domestic EV manufacturing and promote sustainable public transport. डिफरेंस फ्रॉम फेम की बात करें तो ब्रॉडर स्कोप है, इंक्लूड ई ट्रक्स एंड पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग एजेंसी है, प्रोविजन फॉर अपग्रेड टू टेस्टिंग एजेंसी टू इंश्योर सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. अब हम बात करते हैं अपने अगले न्यूज़ पे, जो कि इन्वायरमेंट यूएनईपी फ्रंटियर 2025 रिपोर्ट के बारे में है. इमर्जिंग इन्वायरमेंटल इशूज क्या क्या है, जैसे कि माइक्रोब्स इन वार्मिंग क्रायोस्फीयर. इशूज जो है वो है क्लाइमेट वार्मिंग कुड रीएक्टिवेट डॉर्मेंट माइक्रोब्स इन फ्रोजन इन्वायरमेंट, पोटेंशियली अल्टरिंग इकोसिस्टम, इंट्रोड्यूसिंग न्यू पैथोजेंस और कॉजिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस. टर्म की बात कर लें तो जो साइकोफ्रिल्स हैं, जो माइक्रोब्स दैट थ्राइव इन एक्सट्रीम कोल्ड में होते हैं. रिवर बैरियर की बात करें तो इम्पैक्ट जो है उसमें डैम्स, बैरेज एंड अदर बैरियर डिस्प्यूट रिवर सिस्टम बाई ecosystem by modifying water flow, temperature, habitat quality and sediment transport. They also display indigenous communities and hinder fish migration. Solution की बात करें तो barrier removal is recognized as a strong to restore river health and connectivity, affecting 89% of the global river volume. डेमोग्राफिक चैलेंजेस की बात कर लें तो कंटेक्स्ट क्या है इसका, कि क्लाइमेट चेंज रिस्क लाइक हीट वेव, एयर पॉल्यूशन एंड फ्लड डिसप्रोपोर्शनेटली थ्रेटनिंग ओल्डर एडल्ट्स. लिगेसी पॉल्यूटेंट की बात करें, कंसर्न क्या है, फ्लड कैन रिमोबलाइज परसिस्टेंट contaminants like heavy metal, organic compound from sediment leading to bioaccumulation and biomagnification in the food chain. अब हम आते हैं अपने इंटरनेशनल एंड नेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में. पहला है हमारा जैसे कि EFTA, इंडिया TEPA क्या है, इसके बारे में आगे जानते हैं. बैकग्राउंड की बात करें, स्विट्जरलैंड रेक्टिफाइड द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA विच इंक्लूड्स स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड. कमिटमेंट की बात करें तो $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट ओवर 15 ईयर, क्रिएशन है ऑफ 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब. TRIPS जो है लेवल कमिटमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है. WHO अगले की बात करें तो WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट की बात करें अगर तो गोल क्या है, स्ट्रेंथन द ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर फॉर पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स. प्रिंसिपल की बात करें, इक्विटी एंड सॉलिडेरिटी, respect for human right and intellectual humanitarian law, equitable access to vaccine हो, थेरेपी हो एंड डायग्नोस्टिक हो. अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी के बारे में. AI अलायंस नेटवर्क AIANET, ये क्या है, अबाउट एन इनफॉर्मल वॉलंटरी नेटवर्क फॉर मेंबर टू एक्सचेंज व्यूज एंड एक्सपर्टाइज ऑन AI डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मैनेज बाय AI अलायंस रसिया. कंट्रोवर्सी जो है, द डिजिटल इन इंडिया फाउंडेशन ऑब्जेक्टेड टू पाकिस्तान AI टेक्नोलॉजी सेंटर ज्वाइनिंग द नेटवर्क. अब हम बात करते हैं RHODIS इंडिया प्रोग्राम के बारे में. क्या है, पर्पज है इंडिया प्रोफाइल ऑफ राइनो हॉर्न्स फॉर वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन में लॉन्च हुआ था ये 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. पार्टनरशिप किससे हुआ था, WII स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एंड WWF इंडिया से. फंक्शन की बात करें, यूजेज अ DNA इंडेक्स सिस्टम टू क्रिएट अ यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर फॉर ईच राइनो, एडिंग इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन. अब हम बात करते हैं हेल्थ एंड ड्रग्स के बारे में. इसमें है ट्रांसफैट. डिफिनेशन जो है ट्रांसफैट का, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड नेचुरली एंड प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली हाइड्रोजनेशन के थ्रू. हेल्थ रिस्क की बात करें, रेजेस बैड कोलेस्ट्रॉल, VLDL, LDL-C, ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट अटैक को और स्ट्रोक को. लिंक टू इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड सम कैंसर. UN वार्निंग की बात करें तो ब्लैंकेट बैन्स कुड अंडरमाइन न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज.
अब हम बात करते हैं जियोग्राफी एंड सिक्योरिटी के बारे में, पीर पेंजल रेंज के बारे में। लोकेशन जो है इसका वो जम्मू एंड कश्मीर है, बिटवीन द पीर पेंजल एंड द जास्कर रेंज के बारे में। इसकी जियोलॉजी के बारे में बात करें तो पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय है ये, कंपोज्ड मेनली ऑफ वॉल्केनिक रॉक राइजिंग अप टू 5000 मीटर्स। पासेस की बात करें, पीर पांजल, बानीहाल, बिलदिल एंड गोलाबघर। रिवर की बात करें तो झेलम, चेनाब कट थ्रू द रेंजेस, और किशनगंगा भी इससे पास होता है। करंट अफेयर्स की इंसेंटिव रिसर्च ऑपरेशन आर ऑनगोइंग टू ट्रैक फ्यूजिटिव टेररिस्ट इन द रीजन। अब हम करते हैं बात वाटर डिस्प्यूट के बारे में। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, पर्पस क्या था? इनैक्ट बाय द पार्लियामेंट टू सेटल डिस्प्यूट ओवर इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 262 इन पावर्स करता है पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट पे। ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो द रवि एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करता है 1986 में, एड्रेसेस करता है वाटर शेयरिंग इश्यूज एमंग पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। जुरिस्डिक्शन की बात कर लें तो द एक्ट बार द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट फ्रॉम इंटरवीनिंग इन डिस्प्यूट रिफर टू अ ट्रिब्यूनल। अब हम बात करते हैं डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ से, जो कि अस्त्र मिसाइल मिशन टेस्ट क्या है, डीआरडीओ एंड इंडिया एयरफोर्स सक्सेसफुली क्या किए हैं, फ्लाइट टेस्टेड की हैं द अस्त्र मिसाइल विद एन इंडिजिनस RF सीकर्स फ्रॉम SU-30 MK1 प्लेटफॉर्म से। फीचर्स की बात करूं तो इंडिजिनसली बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल है। रेंज की बात करें एक्सीड 100 किलोमीटर, ऑल वेदर में वर्क करेगा, डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज़ है इसमें। डिज़ाइन टू इंगेज हाईली मैनुएबल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम से। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन में, तो आज का जो हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस था वो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अक्रॉस द डाइवर्स फील्ड था, इंक्लूडिंग हेरिटेज कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या था उससे रिलेटेड, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, वाटर डिस्प्यूट एंड डिफेंस से रिलेटेड। ही जो अपडेट है नॉट ओनली रिफ्लेक्ट इंडिया डायनेमिक पॉलिसी एंड इनोवेशन लैंडस्केप बट ऑल्सो हाईलाइट द नेशंस प्रोएक्टिव स्टैंस इन एड्रेसिंग बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल चैलेंजेस। ये रहा हमारा पूरा आज का करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विथ मी।